आग्नेय धारणा के पश्चात सभी साधक ध्यानार्थी ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाते हुए वायु धारणा की ओर बढ़ेंगे। अब हमारे जले हुए कर्म और शरीर की जो राख बची थी, अब धीरे धीरे आकाश में वायु घूमने लगी है। यह प्रचंड वायु बलयाकार घूमते हुए हमारे शरीर के चारों तरफ आ चुकी है और इस वायु ने, जो वायु समुद्र के जल की तरंगों को उछाल रही है, पेड़ पौधों को हिला रही है, पृथ्वी और पर्वतों को भेदन करते करते हमारे शरीर के चारों ओर यह वायु घूम रही है। जो राख की ढेरी बची थी उसे यह उड़ा करके ले जा रही है। मेरे कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म एवं शरीर की यह राख उड़ गई है। अब मैं शुद्ध स्फटिक के समान एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा विचार करें। यह ध्यान की तल्लीनता आपको पृथ्वी धारणा, आग्नेय धारणा नंबर 1, आग्नेय धारणा नंबर 2, आग्नेय धारणा नंबर 3 की अनुभूति कराते हुए वायु धारणा में आप प्रवेश कर चुके हैं। मैं आत्मस्थ हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ। इस समय आप सब साधक जिस शांति की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, यह ध्यान आत्मा के जागरण के लिए है। यह ध्यान निद्रा नहीं, प्रमाद नहीं, निद्रा और प्रमाद को दूर करने के लिए है। यह ध्यान धारणा आपके ओज, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, पराक्रम को बढ़ाने के लिए है। आपका अनंत शक्ति, बल, वीर्य जो आत्मा में है, उसे आप स्मरण करें। मैं भी अनंत शक्तिशाली हूँ। अब ये कर्म मैं नष्ट कर रहा हूँ। अपनी आत्मशक्ति को पहचाने। क्रोध आदि विकारी भावों के लिए, पंचेंद्रिय विषय वासनाओं के लिए अपने अंतःकरण से सर्वथा दूर करें। पंचेंद्रिय विषय व्यापार रहितो हम, राग देश मोह रहितो हम, क्रोध मान माया लोभ रहितो हम का यह सूत्र जो मैंने आप सबके लिए दिया है, इसे आप चिंतन करें, मनन करें। अब मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश पुंज है। मेरी आत्मा देदीप्यमान है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं बल वीर्य पराक्रम से सहित हूँ। ऐसा आप विचार, चिंतन, मनन करें। यह शांति जो आप अनुभव कर रहे हैं, इसे आप सदैव स्मरण में रखें। अपनी सहज मुखाकृति,
शरीर का वह ढीलापन, सरलपना, शरीर की वह स्वस्थता, यह इस ध्यान से अपने लिए प्राप्त होती है। यह जलीय और तेजीय धारणा, जहाँ एक ओर हमारे लिए संताप को हरने वाली है, वहीं दूसरी ओर हमारे बुराइयों को, दुष्कर्मों को निवारण करने के लिए है। गहराई से चिंतन करें, धीरे धीरे श्वास लें, छोड़ें। सामने हमारी तरफ यहाँ जो ध्यान के चित्र लगे हुए हैं, इसे देखें। अपने दोनों हाथों को रगड़ें एवं आँखों पर, चेहरे पर लगा करके पुनः एक दीर्घ गहरी श्वास लेते हुए आज के ध्यान को यहीं पर विराम दें। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है अग्नि धारणा का केंद्र नाभि या नाभि कमल होता है, जिस पर अग्नि धारणा का ध्यान किया जाता है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है सौभाग्यकांक्षी सुनीता नरेंद्र जी झांझरी जैन, पता राजुल निवास, शिवजी नगर, परभणी। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।